हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। और रेलवे ग्रुप डी बच्चों, ये ऐसा नाम हो गया है जिसको बच्चे लगातार सुनते सुनते 2 साल से तो ज़्यादा हो ही गए, और तीसरा साल भी होने को ही है। अगर ये फरवरी मार्च में पहुंचता है तो 3 साल हो जाएंगे फॉर्म निकले हुए को। और बच्चे लोग इसमें रिटर्न को तरस रहे हैं, क्योंकि पहला स्टेप। अब ऐसा कहीं होता है क्या, जब इतनी सारी वैकेंसीज, लाखों वैकेंसीज, जब युवाओं को सपना दिखाया जाता है कि 1 लाख वैकेंसीज, तो युवा सोचता है कि इसमें तो मेरा नंबर पक्का ही आ जाएगा। और वो सोचता है, उस सोच में फॉर्म भर देता है कि अब तो मेरे घर के सारे कलेश दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तो मैं 1 लाख में तो पक्का मेरा नंबर आने वाला है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम वैकेंसीज है, उसमें मैं बहुत थोड़े से चूका था। तो बच्चे बहुत जल्दी सपने देखने लगते हैं। हम लोग, हमारी युवा जो हम लोग हैं, मतलब युवा पीढ़ी है, तो उसमें क्या है कि आतुरता होती है किसी भी चीज की, कि सर ये नहीं, जल्दी मिल जाए, जो काम जल्दी हो, चाहे वो रिजल्ट आए, फेल हो पास हो, बस वो काम होना चाहिए। बच्चे जल्दी तो छोड़ो, यहाँ पहला स्टेप के लिए तरस रहे हैं कि जब बच्चे आपने फॉर्म भरा था तब से पहला स्टेप है सिर्फ रिटर्न डेट। रिटर्न कराना भी नहीं, सिर्फ रिटर्न डेट। और बच्चे रिटर्न डेट ही आके नहीं दी। रिटर्न डेट आई भी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं आई थी। जब ट्विटर कैंपेन चला था, वो ट्विटर के दबाव में ही सरकार आई थी। और बच्चों, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने रिटर्न की डेट खोल दी थी सबकी, कि 15 तारीख से रेलवे एनटीपीसी शुरू हो जाएगा। उसमें भी कोई टेक्निकल कोड थी, फिर उसमें एनटीपीसी का दे दिया। और ग्रुप डी ऐसे ऐसे अप्रैल से या मार्च से, अप्रैल से ही दिया था कि अप्रैल से शुरू कर देंगे। बेटा पूरा सबको पता है, और लगातार लगातार इससे अपडेट आती रहती हैं कि भैया ग्रुप डी आपका बस हो लिया, अगले महीने कोशिश कर रही है सरकार। हर जो जोन बने हुए हैं, कभी किसी जोन से खबर आती है, एक बार उस जोन से आती है, एक बार उस जोन से आती है कि 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, सेकंड वेव नहीं आती तो अब तक तो हम करा चुके होते, अब तक तो हम नौकरी दे चुके होते। बताओ, हद होती है बिल्कुल। मतलब बच्चे, कुछ भी सीमा नहीं है फेंकने की, जो भी कह सकते हैं उसको, तो वो गलत ही है। बच्चा लोग बहुत ऐसे हैं जो लगातार कोचिंग्स कर रहे हैं, लगातार बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़े हुए हैं, अपने माँ बाप से फिर टाइम मांगते हैं कि मैं प्राइवेट नौकरी पे चला जाऊंगा, बस कुछ दिन में ही ग्रुप डी होने वाला है, सरकारी हो जाऊंगा। तो कितना टाइम मांगे? 3 साल तक वो कैसे रोक पाएगा अपने आप को? बड़ी बात है। बच्चे कहीं ना कहीं, अब सरकार या हम लोगों को ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा सरकार से, और उसके कानों में पहुंचाने का सिर्फ एक तरीका है कि हम ग्रुप डी के लिए एक साथ मिलकर आवाज उठाएं। सोचिएगा, आप ही लोग थे जब आप एनटीपीसी वालों के साथ आ गए थे। ग्रुप डी और एनटीपीसी ने इतना ज्यादा जोर लगाया था कि भाई कमाल हो गया था, और इतना प्रेशर में उनको आना पड़ा, और रिटर्न डेट उसी दिन उनको घोषित करनी पड़ गई थी बच्चों। तो वो बहुत बड़ी बात थी जो इतने बड़े प्रेशर में आप लेकर के आ गए। लेकिन अब सरकार को भी शायद आदत हो गई है ट्विटर कैंपेन की। ऐसा नहीं है कि आपने फिर ट्रेंड नहीं कराया, लेकिन उतनी तगड़े तरीके से ट्रेंड नहीं करा पाए। इस बार सोच रहे हैं कि वही माहौल फिर से बन जाए, इसलिए डेट बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सुझा दी हैं आपको। और मुझे उम्मीद है कि आप उन डेट्स पे सारे लोग एक साथ अगर आ गए ना बच्चों, तो निश्चित रूप से वही तहलका फिर से मच जाएगा। और आपके जो 2-3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन ट्वीट होते हैं, अर्थात करोड़ों ट्वीट होते हैं, तो बेटा वो वर्ल्ड में भी ट्रेंड करता है। ये तो इंडिया है, ठीक है? तो आपको बस एक साथ आना है। सोचिए, जब लाखों वैकेंसियां, करोड़ों फॉर्म है, क्यों नहीं आ सकते आप एक साथ? करोड़ फॉर्म है बच्चे, करोड़ फॉर्म है, और एक बच्चा कम से कम 100-200 ट्वीट तो जरूर ही करता है। तो इसका मतलब, अगर आप 50,000 भी बच्चे, 40-50,000 भी एक साथ आ गए ना, तो आप करोड़ों ट्वीट मार दोगे, ठीक है? बस बात इतनी सी है बच्चों, कि आपको एक साथ लाने का पूरा मंच तैयार किया जा रहा है। आपको लगातार हर चैनल जागरूक कर रहा है। 27 तारीख को सुबह 10 बजे इस ट्विटर कैंपेन में जरूर आना। मुझ तक पहली बार रिक्वेस्ट आई है ग्रुप डी के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स ने भी बोला है कि सर एक बार और आ जाइए। ऐसा नहीं है कि बड़े चैनल छोटे वालों को नहीं बोलते, छोटे वाले भी और छोटे वालों को बोलेंगे।
ठीक है, कि भाई आप भी एक साथ आइए, मैं भी और चैनल से भी बात करूंगा कि किसी ताकि जिससे भी बात हो सकती है, आप लोग भी पूरा जोर लगाइए अपने स्तर से। हर वो क्योंकि चैनल क्या करेगा, चैनल भी तो आप ही को लेके आएगा ना बच्चों। आप भी बच्चों को जोड़िए, आप चैनल से नहीं कह सकते, आप बच्चों से कह सकते हैं, चैनल्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई आपकी बात गिराएगा नहीं, क्योंकि इस टाइम जरूरत है ग्रुप डी का, वरना ये भी नहीं पता चलेगा कि किधर बहा दिया सरकार ने। ठीक है, कि 2023 में ही कराएंगे जी, क्या कर लोगे आप उनका, भाई आ नहीं गई 2019 से 21 क्या 22 आने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आप इस बार तहलका मचाने वाले हो। एक ये हैशटैग है बच्चों, हैशटैग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट, ये हैशटैग चलाया हुआ है कई सारे यूट्यूबर्स ने, और मुझे उम्मीद है कि आप इस हैशटैग के साथ धमाल मचाने वाले हो बच्चों। और 27 तारीख बच्चों सुबह 10 बजे, बस एक दिन पढ़ाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, रोज पढ़ाई करते हो, इस दिन इसी काम को दे लेना बच्चे। ये जरूर आपको एक दिन नहीं 2-3 दिन लगातार ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आपको भी याद होगा लगातार 3 दिन नंबर 1 ट्रेंड कराया था, जब जाके वर्ल्ड में ट्रेंडिंग किया था। ठीक है, तब जाके वर्ल्ड में ट्रेंड किया था बच्चों। क्या है बच्चों, मैं फिर से लिख देता हूं कि रेलवे, बच्चे आप रेलवे वाले बच्चे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ट्विटर का ट्रेंड कराना ना आता हो, आपको तो बहुत गजब से आता है। रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप डी एग्जाम डेट, एग्जाम डेट, बेटा ये ट्रेंड कराना है आपको। ठीक है, ये आपका धर्म है, यूं मान लीजिए बेटा, इनके बीच में ये मत लगा देना। ठीक है, अंडरस्कोर बोलते हैं इसको, कि इस दिन आप जरूर आ जाओ सब लोग। 27 तारीख को सुबह 10 बजे जो भी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, एक बार इतना तगड़ा जोर लगा दो कि ये 27, 28, 29 तक ट्रेंड करे, तो निश्चित रूप से अगर नंबर 1 ट्रेंड रहा इंडिया में आपका, तो निश्चित रूप से बच्चे आपको इन 3 दिन में आपको ग्रुप डी की एग्जाम डेट मिल जाएगी पक्का। और किस किस को टैग करें, मेरे ख्याल से तो सबको पता ही है, क्योंकि आप लगातार इसे ट्रेंड कराते रहते हो। तो मैं फिर भी बता देता हूं कि आपको कौन कौन टैग कर लेने चाहिए। चलिए, तो बच्चे @ जो लिखते हैं, अपनी कहानी तो लिखोगे ही, पोस्टर वोस्टर जो बनाते हो वो और अच्छी बात है, उनको भी बना के रखना। ठीक है, जो बीच में अपने थंबनेल या टाइप जो भी कुछ बना सकते हो बच्चों। ठीक है, तो एक तो पहले तो पीयूष गोयल थे शायद, अब तो नहीं है वो रेल मिनिस्टर, पीयूष गोयल कर दीजिए, कोई बात नहीं, गोयल। आगे देखिए बच्चे, अश्विनी वैभव है ना आजकल तो, @PMO इंडिया, पीएमओ इंडिया। ठीक है बच्चों, मोदी तक बात पहुंचेगी। @रेल मिनिस्ट्री इंडिया, रेल MIN, इतना लिखोगे आ जाता है वहां पे इंडिया। ठीक है बच्चों, @अश्विन वैभव, यही है अब तो, अश्विन वैष्णव, सॉरी वैष्णव, अपने आप आ जाएगा अश्विन लिखते ही, वैष्णव। ठीक है, @नरेंद्र मोदी है, हाँ अश्विनी, ठीक है, हाँ WINI है, अश्विनी, अश्विनी वैभव और नरेंद्र मोदी जी। ठीक है बच्चों, ये आप कर दीजिए, तो आपको ये 4-5 लोगों को टैग कर देंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए हो जाएगा, और एक बहुत बड़ा काम आप करवा पाओगे आसानी से। हम भी जो ट्विटर कैंपेन चलाते हैं बच्चे, असफल तो नहीं रहते, और आपको भी पता है कई सारे ट्विटर अभियान सफल कराए हैं अपने, आप लोगों के दम पे, अपने दम पे तो मैं नहीं कह सकता, सिर्फ आप लोगों के प्यार से। बच्चे एक बात और बोलूंगा कि जो रेलवे की तैयारी बच्चे लोग कर रहे हैं, देखिए हम लोग आपके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, उसके लिए बेटा साइंस क्लास हमारे इस चैनल पर, साइंस की 25 क्वेश्चन की क्लास, अब तक तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं उसमें, तो बेटा 8 बजे शाम को डेली चलती है। आप देखोगे बड़े क्वालिटी के क्वेश्चन हैं, और उनसे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। बेस्ट 25 क्वेश्चंस वो होते हैं, उसमें न्यूमेरिकल भी होते हैं बच्चों, जैसा ग्रुप डी का पेपर आता है। और बच्चे एक और काम करने जा रहा हूं आपके लिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ्स में एडवांस का क्या करें, कैसे करें, तो मैथ्स के लिए बच्चे बस मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि शाम को 10 बजे से रात को 10 से 8 से 9 ये होगी,
और 1 घंटा का गैप लो या कुछ भी करो, रिवाइज करो इस क्लास को 10 PM से बच्चे। और ये आपके 25 क्वेश्चंस की क्लास, 25 क्वेश्चंस की क्लास, क्योंकि 25 मैथ्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चंस की क्लास राहुल सर द्वारा कराई जाएगी, जिसमें एडवांस भी होगा और जिसमें अर्थमेटिक भी होगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्लास आपको मैथ्स और साइंस में मजबूत बना देंगी। यही दो कमजोर पार्ट है, क्योंकि आप सबको भी पता है कि जीएस को तो हम ऐसा ही करते हैं और रीजनिंग को हम अपने स्तर पे कर लेते हैं। रीजनिंग 30 क्वेश्चन की है, जीएस 20 क्वेश्चन की है। तो रीजनिंग 30-20, वो 50 नंबर की ज्यादा चिंता नहीं है। इन 50 की आपको अगर टेंशन लेनी है तो बेटा इस चैनल पर रोज 25 क्वेश्चन की क्लास चला करेगी, लेकिन ये चलेगी बेटा 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी। 4 अक्टूबर से मैथ्स की क्लास ये डेली चल रही है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आने वाला है दोनों ही क्लासेस के लिए। आपको भी बेस्ट टीचर दे दिए, एडवांस से इनसे अच्छे टीचर कुछ नहीं हो सकते बच्चों। और मैं आपसे कहूंगा कि ये बेटा जैसे एनटीपीसी में देखा 3-4 क्वेश्चन ही एडवांस के आए थे 25 में से, और यहां भी आप देखोगे 25 में से आपको वहां 30 थे क्वेश्चन, तो यहां भी आपके 3-4 क्वेश्चन ही एडवांस के आएंगे। बाकी 21-22 का क्या आएगा, अर्थमेटिक ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग अगर कर लोगे तो बेटा जीएस तो आप सब लोग पढ़ते ही रहते हो, करंट भी पढ़ रहे होंगे, सुबह चल भी रही है 6:30 बजे से इस चैनल पर, जो सबसे बेहतरीन करंट मैं कहूंगा चलाई जा रही है। आप कहीं से पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिए। और बच्चे बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग सब लोग कर लेते हैं, उसकी टेंशन होती ही नहीं है। ये 2 सब्जेक्ट है जिनकी टेंशन है, और जब पेपर आएगा तो उन क्लासेस को भी मैं आपकी स्टार्ट करवा दूंगा, रीजनिंग की भी और आपकी जीएस की भी। बस एग्जाम डेट तो आए जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बिल्कुल शुरुआत से करवा दूंगा बच्चे। रीजनिंग को जड़ से करवा दूंगा, मैथ्स भी जड़ से स्टार्ट कर देंगे। बस बेटा पेपर तो आए एक बार, लेकिन वो पेपर आएगा सिर्फ आपके प्रयासों से। सोचिए पेपर करवाने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, कितना बुरा टाइम आ गया है। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर एक साथ आए तो अब डेट को हम ले मरेंगे, क्योंकि अब सारे यूट्यूबर्स एक होने वाले हैं बहुत जल्द। आप लोग भी कहिए, जहां तक भी आपकी बात पहुंच सकती है आप भी उन लोगों को बताइए कि अब सबको साथ आना है। प्लीज सर एक बार साथ आप भी आ जाओ, सबसे बोलोगे तो सबको साथ आना पड़ेगा। और 27 तारीख सुबह 10 बजे का मिशन रखा है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप जरूर सफल बनाएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलते हैं।